हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम हैं और हमारे मध्य में परमेश्वर है तो हम सब मिलके उसका सम्मान ताली बजा के करें। सबसे पहले सब जने बुलंदी के साथ ताली बजाएं और परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करें कि उसने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सभी को अच्छा रखा। ये उसका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 102 अध्याय और उसका 17वां पद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन है और दाऊद इस पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात कहता है। और क्या कहता है दाऊद? कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर, किसकी प्रार्थना की ओर? लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है? मुंह करता है। अगर आज हम बात करें संसारिक दृष्टिकोण से बात करें, अगर कोई लाचार हो जाता है, असहाय हो जाता है, मजबूर हो जाता है, अपाहिज हो जाता है या चलने फिरने से मजबूर हो जाता है, थोड़े समय तो इंसान उसकी खिदमत करता है, फिर धीरे धीरे इंसान क्या करने लगता है? उससे मुंह को मोड़ने लगता है। और एक समय मनुष्य अपने जीवन को लाचार महसूस करने लगता है। वो सोचता है मैं लाचार हूं। हो सकता है परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूं, बहुत सी जगहों पर जब मैं प्रीच करने जाता हूं, कुछ लोगों से जब बात करता हूं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। पास्टर जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमसे कोई आके परिवार का शख्स बात करे, लेकिन बच्चे देखते हैं और मुंह पोड़ के चले जाते हैं और हम इसी तकत पे बैठकर लाचार की तरह बस ताकते रहते हैं। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार मैं और आप लाचार हो सकते हैं, कई बार मैं और आप मजबूर हो सकते हैं, कई बार मैं और आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी किसी का लाचार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का लाचार नहीं है। ओ प्रभु, परमेश्वर के लोगों, हो सकता है मैं और आप अपने जीवन में कई बार कमजोर महसूस करने लगते हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन किसी भी हाल में कमजोर नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है, परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है कुरिन्थियों में कि वो कमजोर को बलवंत बनाता है। मैं और आप असहाय हो सकते हैं, मैं और आप मजबूर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ना असहाय है ना मजबूर है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के लोगों, आज अगर जीवन के अंदर में आपको ऐसा लगता है मैं लाचार हूँ, मैं लाचार हूँ, दाऊद ने कितनी अच्छी तरीके से ये बात कही भजन संहिता 102 के 17वें पद के अंदर में कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। लोग मुंह फेरते हैं संसार में, लोग इस संसार के अंदर में आपसे हमसे मुंह फेर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा, वो परमेश्वर यहोवा। लूका की इंजील का रेफरेंस है कि जिस समय दो डाकू क्रूस के ऊपर लटके थे, दो डाकू क्रूस के ऊपर में लटके हुए थे, दोनों डाकू क्या अपने आप को महसूस कर रहे थे? अब तो हम क्या हो चुके हैं? लाचार हो चुका है, अब तो हमें कोई बचा नहीं सकता। अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, उस लाचारीपन में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है? मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। जब उन डाकुओं से, वो डाकू जब क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह के साथ टंगे हुए हैं और प्रभु के लोगों, लोग जब देखते होंगे जमीन से, ओ इन डाकुओं ने तो हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, इन डाकुओं ने तो हमारे बच्चों को मारा है, इन डाकुओं ने तो हमारा लूटा है, अच्छा है ये यहाँ पे मर जाएं, अच्छा है ये दम तोड़ दें। लोग उस समय उसको देख के, उन डाकुओं को देख के मुंह फेर रहे होंगे और वो डाकू अपने आप को लाचार महसूस कर रहे।
हालेलुया। वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? लाचार महसूस कर रहे हैं। लेकिन वचन कह रहा वो लाचार की प्रार्थना की ओर, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। कलाम में लिखा है, एक तो वो डाकू प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हुए कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। लेकिन बाइबल में लिखा है, दूसरे व्यक्ति ने बड़ी तरस भरी निगाहों से, बड़ी दया भरी निगाहों से यीशु मसीह की ओर देखते हुए कहा, आए खुदावन यीशु मसीह, इस समय हमारे हाथ और पांव कील से जकड़े हुए हैं और हम लाचार हैं, लेकिन एक काम करना प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या कर लेना? सुधि ले लेना। यीशु मसीह ऐसे करके होंगे। और जैसी ये बात उसने कही तो यीशु मसीह ने उसकी ओर लाचार की तरफ क्या किया? मुंह करा। आमीन आमीन। किसकी तरफ मुंह करा? लाचार की तरफ मुंह करा। उस समय वो अपने आप को लाचार महसूस समझ रहा था, अकेला महसूस कर रहा था। वो जान रहा था जो हमने काम किए, आज हमारे कामों की वजह से आज हमें हमारे लोगों ने, समाज ने, सबने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये खुदा का कलाम जीवित कलाम है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम सामर्थी कलाम है। ये खुदा का कलाम शक्तिशाली कलाम है। मैं आपके बारे में इस वचन के द्वारा बोल रहा हूं कि जब हम हमारी तरफ से सब मुंह फेर लें, जब सब मुंह मोड़ लें, लेकिन परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह एक ऐसा महान परमेश्वर है और वो संसार में इसीलिए आया और संसार में लोगों के बीच में उसने इसीलिए सेवा करी। उसने लाचारों को, गरीबों को, कंगालों को, दरिद्रों को और मजबूरों को, जिनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता था, जिनको कोई उठाना पसंद नहीं करता था, जिनको कोई गले लगाना पसंद नहीं करता था, जो अपने आप को हमेशा लाचार महसूस करते थे, लेकिन जब वो यीशु की ओर देखते थे और यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे, ओ प्रभु यीशु मसीह, हम लाचार हैं, हम अकेले हैं, लेकिन उस समय यीशु मसीह कहता था, तुम लाचार नहीं हो। डाकू, बेशक तू क्रूस पे है, तेरे जीवन भर के पाप लेके तू क्रूस पे चढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तूने ये जान लिया कि मेरा राज्य आएगा। हालेलुया। यहाँ पे तूने कह दिया अपने दूसरे डाकू से कि हम तो अपने पापों का सही फल भोग रहे हैं, हमने गलतियां की हैं। जब उस वक्त में एक डाकू ने अपनी लाचारी में, अपने जीवन के अंदर में पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह की ओर दृष्टि करी है, तो कलाम कहता है यीशु मसीह ने तुरंत उसकी ओर मुंह देखा। आज परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम बतलाता है कि कई बार हम भी अपने जीवन के अंदर में उस डाकू के समान अपने आप को लाचार समझते हैं और ऐसा सोचते हैं कोई हमारी तरफ देखने वाला ना हो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझको इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन सेनाओं का यहोवा परमेश्वर देख रहा है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसका मैं प्रतिदिन प्रचार करता हूँ, वो आपकी खिदमत को, आपकी सेवा को, आपकी व्यक्तिगत लाइफ को देखता है। प्रभु के लोगों, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उस मरते हुए डाकू के साथ में वो व्यवहार नहीं किया जो संसार के लोगों ने व्यवहार किया। संसार ने और संसार के लोगों ने तो उस डाकुओं की तरफ से मन को क्या कर लिया था? फेर लिया, मुंह को फेर लिया। कारण भी है क्योंकि उन्होंने उस समय में समाज के साथ, लोगों के साथ क्या किया था? बुरा किया। लेकिन कलाम में लिखा है, अगर तुमने बुरा किया है तो प्रभु हमारी बुराई का फल बुराई के साथ नहीं देता, लेकिन हमारे को मौका देता है। हालेलुया। मौका देता है, वक्त देता है, समय देता है कि मन को फिराए। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम लूका 19 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह को देखने की चाहत किसके अंदर में थी? जकई के अंदर। इसके अंदर में थी। हालांकि जकई से लोग मुंह फेर ले रहे थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसकी इच्छा क्या हुई थी? मैं यीशु को देखना चाहता हूं।
हालांकि उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मेरे गुनहगार को भी यीशु मसीह देख लेगा, मेरी तरफ भी मुंह कर लेगा। वो अपने आप को पता है काहे से लाचार समझता था कि मैं नहीं, नाटा नहीं, मैं चुंगी लेने वाला हूँ। मैं प्रभु की दृष्टि में वो काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे वो पाप कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। इस मारे वो लाचार था कि मैं उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बात करने का मतलब है कि आप बिल्कुल डिंस क्लीन होना है, आपको बिल्कुल साफ सुथरा होना है। इसलिए वो लाचार था। उसकी लाचारी का कारण था उसके जीवन के आधर्म, उसके जीवन का पाप। बाइबल कहती है क्योंकि वो चुंगी लेता था, और बाइबल में लिखा है कि चुंगी लेने वाले स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। वो ये जानता था, तभी तो वो इस लालसा से आया था। बाइबल में लिखा है पेड़ के ऊपर में, गूलर के पेड़ के ऊपर में चढ़कर बैठ गया। एक बड़ा हुज्जुम आ रहा था, एक बड़ी भीड़ आ रही थी, और बाइबल में लिखा है चलते चलते जब यीशु मसीह कहीं पे भी रुकते थे तो समझ लिए जहां रुक गए वहां मौजा होता था। यीशु मसीह की खासियत थी, जब यीशु मसीह चलते थे तो चलते चलते भीड़ उसके पीछे चलती थी। जहां पर यीशु रुक गए वहां पर किसी लाचार की, मजबूर की परेशानी को सॉल्व कर देते। हालेलुया। चाहे उसकी कैसी भी लाचारी क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक रीति से लाचार हो, या मानसिक रीति से लाचार हो, या पाप से लाचार हो, चाहे कर्ज से लाचार हो, लेकिन यीशु मसीह जिस जगह रुकते थे वहां की लाचारी को खत्म कर देते। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के साथ में एक बड़ा जन सैलाब चल रहा था, एक बड़ी भीड़ चल रही थी, क्योंकि उसके पीछे चलने वाले एक नहीं हजारों हुआ करते थे। लिखा है कि जब यीशु मसीह चल के जा रहे थे तो वो एक गूलर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक लाचार ऊपर छुपा हुआ पत्तों में बैठा हुआ था। एक लाचार छुपा हुआ कहाँ में बैठा था? पत्तों में छुपा। मैं मुंह नहीं दिखा सकता खुदा, मैं अपने मुंह को तुझे इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पत्ते यानी कि मेरा अधर्म मुझे को तेरे आगे फेस लाने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूं कि तू मेरे जीवन को पसंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसके जीवन में एक उमंग थी। पेड़ के नीचे जब यीशु मसीह जाके खड़े हुए, सब लोग जनसैलाब, एक बड़ी भीड़ रुक गई। अरे यीशु मसीह यहाँ काहे के लिए रुक गए? एक पेड़ के नीचे। जब सब तुमसे मुंह मोड़ लेंगे और तुम अपने आप को लाचार महसूस करोगे, तो बाइबल में लिखा है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हालेलुया। वो लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है? मुंह करता है। बाइबल में लूका 19 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप मेरे साथ में परमेश्वर के वचन में से निकाले जल्दी से लूका की 19 अध्याय में, तो 19 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, और यहाँ पर लिखा है 5वें पद में। 5वां पद कितनी अच्छी बात कहता है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर क्या करी? दृष्टि करी। किसको देख रहा था? लाजर को। किसको? जक्कई को। किसको देख रहा था? जक्कई अपने आप को लाचार इस बात को लेके सोच रहा था, मेरी तरफ तो ये देखेगा ही नहीं, मेरी तरफ तो ये क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि मेरे पाप हैं, मेरे गुनाह हैं। बाइबल में लिखा है यशाया में, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो फिर भी वो हिम के नाई श्वेत। यीशु मसीह ने समझ लिया ये मुझसे मुंह छुपा रहा है, ये मुंह नहीं छुपा रहा, इसका पाप मुंह छुपा रहा है, लेकिन हाँ फिर भी ये मुझे देखना चाहता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। एक लाचार पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ है। केवल मैं दूर से देख के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा और इसका आमना सामना नहीं हो सकता, मेरा और इसका एनकाउंटर नहीं हो सकता, मैं इससे आमने सामने बात नहीं कर सकता। लेकिन खुदावंत के लोगों, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, और उसने उसकी ओर क्या करी? देखिए, उसने उसकी ओर क्या करी? उसकी ओर इस समय कोई दृष्टि नहीं कर रहा, उसकी ओर कोई दृष्टि नहीं कर रहा, बल्कि दृष्टि ही नहीं करी उस लाचार व्यक्ति को जिसको
जिस जीवन को पाप ने लाचार कर दिया था, उसको अपने पास बुलाया, नीचे उतर। आमीन। आमीन। मुंह ही नहीं करा, बल्कि उसको नीचे अपने पास बुलाया, और नीचे पास बुलाकर उससे क्या कहा? आज मैं तेरे घर में आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। मालूम है, जब यीशु मसीह उस घर में चले गए तो सारे लोग नाराज हो गए। बाहर के 8वें पद में और 7वें 8वें पद में क्या लिखा है? सब चुंगी लेने वाले कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि वो तो देखने ही नहीं चाह रहे थे उसको। हालेलुया। हालेलुया। वो तो जक्कई को देखना ही नहीं चाह रहे थे। ये तो प्रभु के वचन के अनुसार, व्यवस्था के मुताबिक ये गलत काम कर रहा है, कोई देखना नहीं चाह रहा था। लेकिन जिसको कोई देखना ना चाहे, उसको यीशु देखता है। हालेलुया। जिसकी ओर से सब मुंह फेर ले, उसकी ओर यीशु अपना मुंह करता है। जिससे सब रिश्ते खत्म कर दें, उससे यीशु रिश्ता जोड़ता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। और तब यीशु मसीह उस घर में चला गया, और जब घर के अंदर में चला गया, बाहर लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो एक पापी और चुंगी लेने वाले और गुनहगार की है ठहरा। लेकिन उस लाचार व्यक्ति ने अपने जीवन में उस समय लाचारीपन को दूर कर दिया। क्या कह दिया? अरे खुदावंद, यदि मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया तो चौगना फेर देता हूँ, और जिसका लिया है मैं उस आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। उस लाचार के लिए खुदा का कलाम कहता है, आज इस घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया। तेरी लाचारी आज से खत्म हो। हालेलुया। तेरी लाचारी आज से इसलिए खत्म हो गई कि तेरी ओर यीशु ने दृष्टि कर ली। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारी ओर दृष्टि करता है, प्रभु के लोगों, हमारे जीवन की चाहे कितनी बड़ी लाचारी क्यों ना हो, कितनी बड़ी लाचारी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बतलाता है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है? मुंह करता है, और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गिनती की पुस्तक 1 चैप्टर और को निकालेंगे, और गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 25वां पद पढ़ के वचन को पूरा करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे क्या दे? शांति दे। हालेलुया। यहोवा अपना मुख किसकी ओर करे? तेरी ओर करे। ये एक बड़ी उम्दा बात है। कोई देखे या ना देखे, कोई समझे या ना समझे, मैं जानूं, मेरा परमेश्वर जाने की वो खुदा मुझे रोज देखता है। हालेलुया। इतनी उम्दा बात लिखी है कि परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे। किसकी ओर? जो आज अपने जीवन में अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। आप लाचार नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप निर्बल नहीं है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, और वो आपकी ओर अपना मुंह करने के लिए तैयार है। और यही तो बात परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है? मुंह करता है। परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे। आज आप अपने जीवन में कहिएगा, खुदावंद मेरी ओर, मेरे मुख को कोई देखे या ना देखे, मुझको कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ, आज तुझसे विनती करता हूँ, आज तुझसे निवेदन करता हूँ, तू मेरी ओर देख ले। हालेलुया। तू मेरी ओर देख ले, क्योंकि तू ही मेरी लाचारी को, तू ही मेरी मजबूरी को, और तू ही मेरी परेशानियों को, और तू ही मेरी गरीबी को, और तू ही मेरी दरिद्रता को दूर कर सकता है। मैं लाचार हूँ, लेकिन तेरा वचन लाचार नहीं है। इस वचन के द्वारा खुदा आप लोगों को आशीष दे। आमीन।